चंदनपुर नाम का एक खुशहाल गांव अपनी उपजाऊ जमीन से ज्यादा अपने चटपटे और लजीज पकवानों के लिए जाना जाता था। इस गांव के बाजार के मोड़ पर एक मशहूर दुकान थी बंसीलाल के कड़क समोसे। बंसीलाल के बनाए मटन समोसे का स्वाद ऐसा था कि लोग शहर से भी यहाँ खींचे चले आते थे। बंसीलाल को अपने हुनर पर बड़ा घमंड था, इसलिए उसने एक छोटे से समोसे की कीमत 120 रुपये रखी थी। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सुमेर अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। सुमेर दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें शहर ले जाकर बेचता, जिससे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। एक सुबह सुमेर बाजार से गुजर रहा था। बंसीलाल की दुकान से उठती गरम मसालों और तले हुए समोसों की खुशबू ने उसे रोक लिया। कड़ाही में छनते हुए समोसों की आवाज और खुशबू किसी का भी मन ललचा दे। सुमेर ने अपनी फटी जेब में हाथ डाला तो केवल 40 रुपए निकले। उसने हिम्मत जुटाकर बंसीलाल से कहा, बंसी काका, क्या एक मटन समोसा मिल सकता है? मेरे पास बस 40 रुपए ही हैं। बंसीलाल ने उसे सिर से पैर तक देखा और ठहाका मारकर बोला, अरे ओ लकड़हारे, यहाँ 40 रुपए में समोसे की खुशबू भी नहीं मिलती। एक समोसा 120 का है, लेना है तो 120 में ले, नहीं तो चला जा। सुमेर का दिल टूट गया। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि काश वह अपनी पत्नी राधा के लिए वह समोसा ले जा पाता, क्योंकि राधा ने कई बार उस मशहूर समोसे का जिक्र किया था। उसे अपनी गरीबी पर बहुत दुख हो रहा था। दोपहर की कड़ी धूप में सुमेर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। आज उसे कुछ सूखे और भारी पेड़ मिल गए थे। पसीने से लथपथ सुमेर ने सोचा, आज लकड़ियां ज्यादा हैं। अगर इन्हें बेचकर 120 रुपये मिल गए तो आज पक्का राधा के लिए वह मटन समोसा लेकर जाऊंगा। बेचारा बंसीलाल भी क्या याद रखेगा। शाम को वह बाजार पहुंचा और लकड़ियां बेच दी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसे पूरे 150 रुपये मिले। वह दौड़ता हुआ बंसीलाल की दुकान की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में गांव के रईस लाला धनीराम ने उसे रोक लिया। धनीराम ने गला साफ करते हुए कड़क आवाज में कहा, अरे ओ सुमेर, पिछले महीने जो अनाज उधार लिया था उसके 150 रुपये कब देगा? आज तो तेरी जेब गरम लग रही है। सुमेर के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा कि अगर पैसे नहीं दिए तो लाला उसे चैन से जीने नहीं देगा। भारी मन से उसने अपनी सारी कमाई लाला के हाथ में थमा दी। लाला पैसे लेकर चला गया और सुमेर खाली हाथ वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आज फिर वह राधा की इच्छा पूरी नहीं कर सका। निराश होकर सुमेर घर लौटा। राधा ने उसे उदास देखा तो मुस्कुराते हुए पास आई और बोली, आप इतना परेशान क्यों हैं? ये लीजिए, आज मैंने आपके लिए घर पर ही कुछ खास बनाया है। राधा ने एक थाली में गर्मा गर्म समोसे परोसे। सुमेर ने जैसे ही एक निवाला लिया वह दंग रह गया। अरे राधा, ये तो बहुत ही लाजवाब है। बंसीलाल के उस महंगे मटन समोसे से भी कहीं ज्यादा कुरकुरे और चटपटे। ये मटन कहाँ से आया? ये मटन नहीं है। घर में जो बची हुई सब्जियां और दाल थी, मैंने उन्हें खास मसालों के साथ पकाकर भरा है। मैं सोच रही थी, अगर हम भी अपना एक छोटा सा समोसे का ठेला लगाएं, तो लकड़ी काटने से ज्यादा कमाई हो सकती है। सुमेर की आंखों में नई चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी का हल उसे मिल गया हो। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सुमेर एक बड़ी बांस की टोकरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर गांव की गलियों में निकल पड़ा। राधा ने रात भर जागकर मसालों का ऐसा जादू बिखेरा था कि पूरे मोहल्ले में महक फैल गई। सुमेर ने अपनी आवाज बुलंद की, आओ भाई आओ, गर्मा गर्म चटपटे समोसे, सिर्फ 15 रुपये में 2 समोसे खाओ। गांव के लोग हैरान रह गए। 2 दोस्त मंगल और करण, जो हमेशा बंसीलाल की दुकान पर जाते थे, सुमेर के पास रुके। अरे सुमेर, तू लकड़ी छोड़, ये नया काम कब से करने लगा? और 15 रुपये में 2, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक बार छक्कर तो देखो भाई, पैसे तब देना जब पसंद आए। जैसे ही मंगल ने समोसे का पहला निवाला लिया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बोला, वाह सुमेर, ये तो बंसीलाल के 120 रुपये वाले मटन समोसे को भी मात दे रहे हैं। इतने कुरकुरे और स्वादिष्ट। धीरे धीरे सुमेर की टोकरी खाली होने लगी।
ये खबर आग की तरह फैली और शाम तक बंसीलाल की दुकान सूनी पड़ने लगी। बंसीलाल अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर सुमेर को देख रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर इस लकड़हारे का धंधा ऐसे ही चला तो मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। लोग मेरे पास 120 रुपए देने के बजाय उसके पास 15 रुपए में जा रहे हैं। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। बंसीलाल ने तुरंत एक बड़ा बोर्ड बनवाया और अपनी दुकान के बाहर टांग दिया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अब सिर्फ 60 रुपए में 2 मटन समोसे गांव वाले लालच में आ गए। उन्हें लगा कि मटन समोसे इतने सस्ते मिल रहे हैं तो सुमेर के पास क्यों जाए। धीरे धीरे भीड़ वापस बंसीलाल की तरफ मुड़ने लगी। बंसीलाल ने दाम तो आधे कर दिए थे, लेकिन उसे मुनाफा भी कमाना था। लालच में आकर उसने एक खतरनाक रास्ता चुना। वह बाजार गया और सबसे घटिया क्वालिटी के मसाले और बासी सामान खरीद लाया। बंसीलाल मन ही मन मुस्कुराया। दाम कम करूंगा, सामान घटिया डालूंगा और मुनाफा पहले से भी ज्यादा कमाऊंगा। ये गांव वाले स्वाद के पीछे पागल हैं, इन्हें क्या पता चलेगा। उधर सुमेर घर पर सर झुकाए बैठा था। उसने राधा से कहा, राधा, बंसीलाल ने अपने मटन समोसे के दाम आधे कर दिए हैं। अब लोग हमारे पास नहीं आ रहे, सब उसकी दुकान की तरफ भाग रहे हैं। लगता है हमारा ये नया काम भी बंद करना पड़ेगा। घबराइए मत। अगर वह मटन समोसे सस्ते बेच रहा है तो हम भी मटन समोसे ही बेचेंगे, और वो भी सबसे सस्ते। क्या राधा, मटन कितना महंगा आता है तुम्हें पता भी है? 15 रुपए में हम मटन समोसा कैसे बेच पाएंगे? हमारा तो घर बिक जाएगा। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। कल हम चंदनपुर के इतिहास का सबसे सस्ता और सबसे स्वादिष्ट मटन समोसा बाजार में उतारेंगे। आप बस टोकरी तैयार रखिए। अगली सुबह सुमेर बाजार पहुंचा। उसने अपनी आवाज बुलंद की, आओ गांव वालों, धमाका सेल। सिर्फ 5 रुपए में असली मटन जैसा स्वाद वाला समोसा खाओ। ये सुनते ही पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग बंसीलाल की दुकान छोड़कर सुमेर की तरफ दौड़ पड़े। मुखिया जी भी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने रुक कर पूछा, सुमेर, तू पागल तो नहीं हो गया? 5 रुपए में तो मटन का टुकड़ा भी नहीं आता, तू समोसा कैसे दे रहा है? सुमेर ने एक समोसा मुखिया जी को थमाया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, वे दंग रह गए। स्वाद बिल्कुल असली मटन जैसा, पर उससे भी ज्यादा रसीला और ताजा। पूरे गांव में सुमेर की जय जयकार होने लगी। लेकिन बंसीलाल इस हार को चुपचाप सहने वाला नहीं था। वह अब सुमेर का पर्दाफाश करने की साजिश रचने लगा। बंसीलाल गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसकी दुकान पर अब मक्खियां भिन भिना रही थीं, जबकि सुमेर के नए ठेले पर पैर रखने की जगह नहीं थी। बंसीलाल चीख कर बोला, ये नामुमकिन है। 5 रुपये में मटन समोसा? जरूर यह लकड़हारा मरे हुए जानवरों का मांस खिला रहा है या कोई जहरीली चीज मिला रहा है। मैं इसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रहूंगा। बंसीलाल ने जासूसी शुरू की। वह सबसे पहले गांव के कसाई रहमत चाचा के पास पहुंचा। ए रहमत, सच बता, क्या सुमेर तुझसे सस्ता और सड़ा हुआ मटन ले जाता है? अरे बंसी भाई, सुमेर तो मेरी दुकान की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ा। वह मटन खरीदता ही नहीं है। बंसीलाल चौंक गया। उसने सोचा शायद वह शहर से मटन लाता होगा। वह मसाले वाले की दुकान पर गया। वहाँ उसे पता चला कि सुमेर हमेशा सबसे महंगे और ताजा मसाले ही खरीदता है, कभी भी घटिया सामान नहीं लेता। बंसीलाल का दिमाग चकरा गया। अगर वह मटन नहीं खरीदता और मसाले भी महंगे लेता है तो 5 रुपए में वह क्या खिला रहा है, और उसका स्वाद मटन जैसा कैसे है? उधर सुमेर की किस्मत चमक चुकी थी। उसने अपनी मेहनत की कमाई से एक सुंदर लकड़ी का ठेला बनवा लिया था। शाम को बंसीलाल सीधे गांव के मुखिया जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, अनर्थ हो रहा है। सुमेर गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। बिना मटन खरीदे वह मटन समोसा कैसे बेच रहा है? वह हमें कुछ गंदा खिला रहा है। आज ही उसकी जांच होनी चाहिए। मुखिया जी को भी यह बात खटकी। उन्होंने तुरंत मुनादी करवाई, कल सुबह बाजार के चौक पर सुमेर के समोसों की जांच होगी। अगर कोई गड़बड़ निकली तो सुमेर को गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। सुमेर और राधा ये बात पता चली तो दोनों डर गए। अगली सुबह चंदनपुर के बाजार में भारी भीड़ जमा थी। सुमेर और राधा अपने ठेले के साथ सामने खड़े थे।
उनके चेहरे पर घबराहट तो थी, पर आंखों में सच्चाई। बंसीलाल ने कहा, मुखिया जी, ये लकड़हारा हम सबको बेवकूफ बना रहा है। न ये मटन खरीदता है, न इसके पास पैसे हैं। फिर ये 5 रुपये में मटन समोसा कैसे खिला रहा है? जरूर इसमें कुछ काला है। मुखिया जी ने गंभीर होकर सुमेर से पूछा, सुमेर, गांव वाले तुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन बंसीलाल का सवाल वाजिब है। बिना मटन के मटन समोसा कैसे मुमकिन है? क्या तुम हमें जहर खिला रहे हो? सुमेर ने एक गहरी सांस ली और हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी, बंसीलाल जी सच कह रहे हैं। मैं मटन नहीं खरीदता और जो समोसे मैं बेच रहा हूँ उनमें एक रत्ती भी मटन नहीं है। ये सुनते ही भीड़ में शोर मच गया, लेकिन तभी सुमेर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। सुनिए तो सही, ये समोसे असली मटन के नहीं बल्कि सोयाबीन से बने हैं। मेरी पत्नी राधा ने इन्हें उबालकर, कूटकर और खास मसालों के साथ पकाकर ऐसा तैयार किया है कि इनका स्वाद और बनावट बिल्कुल मटन जैसी लगती है। हमने कभी नहीं कहा कि ये मटन के हैं, हमने कहा मटन जैसा स्वाद वाले समोसे हैं। मुखिया जी चौंक गए। उन्होंने कहा, लेकिन सुमेर, इतने कम दाम में कैसे? मुखिया जी, सोयाबीन सस्ता और सेहतमंद होता है। हमने समोसे का आकार थोड़ा छोटा रखा ताकि 5 रुपये में भी हमें मुनाफा हो और गरीब से गरीब इंसान भी इसे भरपेट खा सके। बंसीलाल जी घटिया और बासी मांस खिलाकर 60 रुपये ले रहे थे। हम ताजा और शुद्ध शाकाहारी चीज खिलाकर 5 रुपये में भी खुश हैं। ये सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं। उन्हें समझ आ गया कि सुमेर ने उन्हें धोखा नहीं दिया, बल्कि अपनी बुद्धि से एक सस्ता और बेहतरीन विकल्प दिया था। मुखिया जी ने फैसला सुनाया, सुमेर, तुम्हारी ईमानदारी और राधा के हुनर ने आज हमें बहुत कुछ सिखाया है। बंसीलाल, तुमने सस्ता माल बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया, इसलिए तुम्हारी दुकान आज से बंद। और सुमेर, तुम्हारा ठेला ही अब चंदनपुर की असली पहचान होगा। बंसीलाल अपना सा मुंह लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। सुमेर और राधा खुशी से अपने समोसे बेचने लगे।